हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पावरफुल से नोट पे, इस प्यार भरे नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक रहने वाला है मीन राशि वालों के लिए, यानी कि पाइसियंस के लिए। और देख लेते हैं यहाँ पे कुछ अर्जेंट गाइडेंसेस जो हैं मुझे चैनलाइज भी हुई हैं, इंट्यूटिवली फील भी हुई हैं। और ये आपकी जो मैंने पीछे रीडिंग्स की हैं, गोचर की रीडिंग की है, ठीक है, उसके बाद मंथली रीडिंग की है, उसमें मुझे बहुत इंटेंस जो है फीलिंग्स आई कि कुछ अर्जेंट गाइडेंसेस भी हैं जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है। तो देख लेते हैं किस तरह की गाइडेंसेस हैं। इसमें ब्लेसिंग्स भी होती हैं, डूज भी होते हैं, डोंट्स भी होते हैं, बट ये बहुत अर्जेंट है और ये आप तक पहुंचने बहुत जरूरी है। और डेफिनेटली अगर आप लोग जो है इसको जनरलाइज वे में लीजिएगा, ये कोई पर्सनल चीज नहीं है। जनरलाइज जितना आप इसके साथ जो है रेजोनेट कर पाते हैं उतना ठीक है, उतना आप क्लेम कीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और ये टाइमलेस है, किसी भी टाइम फ्रेम में नहीं बंधी हुई है। जब भी आपको मिले आप तभी से इसको देखना शुरू करें। दूसरा, अगर आप चंद्र राशि, सूर्य राशि या फिर लगन से देखते हैं, वेस्टर्न जोडियक से देखते हैं, कुछ लोगों को नाम राशि ही पता है, वो नाम राशि से देखते हैं, तो सभी का स्वागत है, सब देख सकते हैं, सबके लिए है। और बहुत बहुत जरूरी है, बस अर्जेंसी है इसमें, अर्जेंट गाइडेंसेस हैं, अर्जेंट मैसेजेस हैं। तो देख लेते हैं कि पाइसियंस को अभी क्या सुनने की जरूरत है, क्या चीजें हैं, क्या मैसेज हैं जो उन तक आना चाहते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स आया है, यहाँ पे आया है फोर ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे आया है दी मून का कार्ड, ठीक है। तो अभी आई थिंक 3 कार्ड लेना जो है ना सफिशिएंट रहेगा इस रीडिंग के लिए, क्योंकि हमें यहीं से काफी सारा आइडिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो गाइस पाइसियन, आप लोगों के आसपास ना, आप लोगों के एनवायरनमेंट में, हो सकता है आपकी फैमिली में हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे हो, या जहां भी आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वहां पे कुछ इस तरह के लोग हैं जो अच्छे नहीं है, ना आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं, ना आपकी हेल्थ वेल्थ के लिए अच्छे हैं, और ना आपकी मेंटल सैनिटी के लिए अच्छे हैं। ये लोग बहुत ज्यादा गैसलाइट करते हैं आपको, और आपको हाल फिलहाल ना बहुत कंफ्यूजन फील हो रहा होगा, केओस फील हो रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, डिसीजन मेकिंग पुअर होना, बिल्कुल भी मोटिवेशन फील ना होना, ठीक है। और आपको लग रहा होगा कि ये क्या हो गया है। तो ये बहुत बार ना दूसरे लोगों की एनर्जी होती है जो हमारी साइकी के ऊपर ना एक क्लाउड की तरह से जम जाती है। इसीलिए इसीलिए हमेशा ऐसा होता है कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप रहे जा रहे हैं, या एक गलत इंसान के साथ आपकी दोस्ती है, तो कुछ चीजें आपको नजर ही नहीं आती हैं। और जैसे ही वो रिश्ता खत्म होता है, जैसे ही वो दोस्ती खत्म होती है, आपको और 100 चीजें दिखाई देती है, और आप अपने आप से सवाल पूछते हैं कि अरे, ये चीजें तो पहले भी थी पर मुझे क्यों नहीं दिखाई दी, या मैंने इन चीजों को ऐसे क्यों नहीं देखा। क्योंकि जो वो टॉक्सिक इंसान है, जो वो एक नेगेटिव इंसान है, उसका ऑरा इस तरह से डार्क होता है कि वो आपकी साइकी को हाइड कर लेता है, आपकी साइकी के ऊपर एक बादल की तरह छा जाता है, और जो चीजें आपको साफ साफ दिखनी चाहिए वो नहीं दिखती हैं। और गैस लाइटिंग का ये काम होता है कि आपको वो बार 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 एक बात कही जाना, अपने ऊपर डाउट कराए जाना। ये इस तरह के लोग हैं कि ये इस तरह से आपसे बात करते होंगे कि गलती तो इन्हीं की होती है, लेकिन आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं और ब्लेम अपने ऊपर ही ले लेते हैं कि शायद मेरी ही गलती है। जैसे 2 पार्टनर होते हैं, उसमें से बहुत बार एक पार्टनर नार्सिसिस्टिक होता है, गलत वो होता है, लेकिन वो दूसरे पार्टनर को ऐसा फील कराता है कि ये मैंने इसलिए किया क्योंकि तुमने ऐसा किया, मैंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इसलिए किया कि हमारी लड़ाई होती थी, मैंने ये चीज इसलिए की कि तुमने मेरे से लड़ाई की थी, मैंने ये चीज इसलिए की कि तुमने ऐसे किया था। आखिर में क्या होता है कि एक ब्लेम गेम चलता है, और आप कहीं ना कहीं अपने ही ब्लेम में आ जाते हैं, सेल्फ डाउट में आ जाते हैं कि हाँ, शायद मेरी ही गलती है, मुझे ये चीज ऐसे नहीं करनी चाहिए थी, तो शायद ये ऐसा ना करता या ये ऐसा ना करती। अब ये मैंने बाई चांस एक पार्टनरशिप में एक एग्जाम्पल दिया है, ये हर जगह होता है। ये पेरेंट्स भी गैस लाइटिंग करते हैं, इन लॉज तो बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है, और दोस्त भी करते हैं। ये किसी भी रिलेशनशिप में हो सकता है, इससे कोई रिलेशनशिप बचा नहीं है। लेकिन ये कोई एक ऐसा इंसान है या ग्रुप ऑफ पीपल है जिन पे आप विश्वास करते हैं, जिनको आप अपना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं, इनके होना चाहते हैं। ये बहुत करीब हैं आपके, जिसको बोलते हैं आस्तीन के सांप। तो ये आस्तीन के सांप आपने पाले हुए हैं। एंड बीइंग अ पाइसियन क्या होता है, आप बहुत एम्पैथेटिक सोल ट्राइब हैं, इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं, दूसरे के शू में पैर रख के उसके दर्द को पहचानना जानते हैं। और इन लोगों के पास भी ना एक स्कैनिंग पावर होती है, ये भी स्कैन कर लेते हैं दूसरे के ओरा को कि हाँ, इससे सप्लाई अच्छे से ली जा सकती है, इसका फायदा, सप्लाई यानी कि फायदा उठाना, इसको मिसयूज किया जा सकता है, इसको अब्यूज किया जा सकता है, और इतना करने के बाद इसको ब्लेम भी दिया जा सकता है कि तू ही गलत है। तो ये तो परफेक्ट प्रे हो जाता है एक इंसान ना। तो
तो यहाँ पे यही अर्जेंट गाइडेंस मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपको देना चाहता है कि आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हो बहुत ज्यादा, जो कि हर तरह से आपको धरातल पे लेके आ जाएंगे। इनको पहचानना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि आप नहीं पहचानते हैं, कहीं ना कहीं आप उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं बार बार। तो नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ डाउट देने से पहले सोचिएगा, देखिएगा कि वो इतना बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लायक भी हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे ये बहुत पॉलिटिक्स करते हैं और बहुत आपकी एनर्जी सकर हैं। नेगेटिव और इविल आई भी है इनका, ये आपको पसंद भी नहीं करते हैं, काफी जेलसी भी रखते हैं और काफी मैनिपुलेट करते हैं आपको और आपके आसपास के लोगों को भी। और ये बिल्कुल भी जिसे बोलते हैं ना कि जब तक ये आपकी लाइफ में है, जब तक आपकी लाइफ का शिकंजा इनके हाथ में है, ये आपको कभी भी खुश नहीं होने देंगे। और कभी भी आपको कंफ्यूजन हो, केओस हो, इस वीडियो को दोबारा आके देखिएगा, ठीक है। तो इसमें आपको समझ में आएगा कि ये कंफ्यूजन और केओस भी आपका नहीं है, ये एनर्जी भी आपकी नहीं है, ये नेगेटिव एनर्जी है। और इस टाइम पे अगर मैं बोलूं कि क्या गाइडेंस है आपके लिए, इससे भी ऊपर क्या गाइडेंस है, वो इंट्यूटिवली मैं बोल सकती हूँ कि वो है सेल्फ को हील करना, सेल्फ को लव करना, सेल्फ को प्रायोरिटाइज करना, खुद का ध्यान खुद रखना। कहीं ना कहीं आप सोचते हैं कि आप इनको पेडिस्टल पे बैठाएंगे, ठीक है, आप इनको अपनी लाइफ में रखेंगे तो ये आपका ध्यान रखेंगे, तो ये नहीं करेंगे। ये आपको देंगे ब्रेड क्रम्स, ठीक है, सारा कुछ आपसे करा के देंगे आपको ब्रेड क्रम्स। ये हमेशा ही आपको अपने टोज पे रखेंगे, कंफ्यूज रहेंगे। इस रिलेशनशिप में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे, या हाल फिलहाल अपनी लाइफ में बहुत कंफ्यूज होंगे। ये कंफ्यूजन भी आपका नहीं है, कहीं ना कहीं मिक्सिंग हुई हुई है एनर्जीज की, इनकी एनर्जी की आपकी एनर्जी के साथ मिक्सिंग हुई है। उसके लिए मेडिटेशन करना, योगा करना, प्राणायाम करना, ग्राउंडिंग करना, ग्राउंडिंग यानी कि मदर अर्थ के पास जाके खड़े हो जाना, पौधों का कोई काम करना, वाटरिंग करना, पौधों में यानी पानी देना, और जमीन पे बैठना, जमीन पे बैठना और जमीन को बोलना कि जितना भी मेरा कंफ्यूजन है, केओस है, नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स है, मेरे अंदर का डिप्रेशन, एंग्जाइटी है, वो सारी की सारी तुम में समा जाए। और इनकी वजह से, इनकी एनर्जी की वजह से हाल फिलहाल आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, नींद ना आने की प्रॉब्लम और सबसे बड़ी बात कंफ्यूजन फील हो रहा होगा। अगर ये सिम्टम्स आपको फील हो रहे हैं तो कमेंट में लिखिएगा मी, ठीक है, कि हाँ मुझे हो रहा है। तो इस तरह की चीजें हैं और बहुत बहुत अर्जेंट मैसेजेस थे ये, ठीक है, कि सोल ट्राइब तक पहुंचने ही चाहिए। और यहाँ पे गाइस 4 ऑफ सोर्ड्स है और ये बहुत बहुत लंबे टाइम से आप लोगों के साथ में है। सो दिस इज द हाई टाइम कि आप इनको निकालें। अभी आप लोगों की 7.5 भी चल रही है और 7.5 को लोग बदनाम करते हैं और शनिदेव को लोग बदनाम करते हैं, ठीक है। लेकिन शनिदेव एक ऐसा फिल्टर लगा के जाते हैं इस 7.5 के ये पीक वाले फेज में ना, मुझे पता है आप लोग पीक वाले फेज में है, मिडिल फेज में है, तो ये शनिदेव जो है ना, इनके मुंह पे से नकाब उठा देंगे जो आप पहचान नहीं पा रहे हो, बल्कि तो आप पहचान पा रहे हो। आपको मतलब ये भी फील होगा कि मैं कितना बेवकूफ था या कितनी बेवकूफ थी, मुझे पता था, मैं फिर भी मतलब कुछ कर नहीं पा रहा था। तो शनि देव इस तरह की चीजें कर देते हैं कि आमने सामने बिल्कुल कर देंगे आपको कि आप भाग नहीं सकते, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको नेगेटिव डिसीजन लेना है, पॉजिटिव डिसीजन लेना है, इनको अपनी लाइफ में रख के नेगेटिव रखना है लाइफ को, दैट इज अप टू यू। तकलीफ होती रहेगी, इनको निकालना है, एक बार तकलीफ होगी लेकिन बाद में एक हो जाएगा ना कि सुख हो जाएगा बाद में। और यहाँ पे जो है 4 ऑफ सोर्ड्स भी यही कहता है कि ये बहुत लंबा मामला है और ये भी हो सकता है कि आप किसी अब्यूज के शिकार रहे हो, किसी भी तरह से, फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज हो सकता है, वर्बल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज। और ये अब्यूज जो है बचपन में ही शुरू हो जाता है बहुत बच्चों के साथ में। तो ऐसे बच्चे बड़े होकर पीपल प्लीजर बनते हैं और हमेशा वो एम्पैथ बनते हैं, दूसरे की मदद करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं और उनका बहुत फायदा उठाया जाता है। तो इस तरह का सोल ट्राइब मुझे निकल के आ रहा है। जो भी इस रीडिंग को एंटरटेन करेगा, जिस तक भी ये रीडिंग पहुंचेगी, उन तरह का इस तरह का बैकग्राउंड हो सकता है कि टॉक्सिक फैमिली सिस्टम में उनको रेज किया गया हो और फिर वो क्या होता है कि ऐसे ही टॉक्सिक इंसान से शादी करते हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ठीक है ना, जो जैसा है वो वैसे को ही अट्रैक्ट कर लेता है, वही उसे फेमिलियर लगता है और लाइफ लॉन्ग जो है ना एक ड्रामा, एक ट्रोमा क्रिएट होता है। और लाइफ जो है एक ट्रोमा बॉन्डिंग है आप लोगों की ना, चाहे ये दोस्त है आपका, चाहे ये रिश्तेदार हैं, पेरेंट्स हैं, इन लॉज हैं, भाई बहन है, सहेली है, दोस्त है, चाहे ये पार्टनर है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये पार्टनर ही होते हैं, इंटीमेट पार्टनर होते हैं या पेरेंट्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बाकी भी हो सकते हैं। आप इनके ऊपर बहुत कोडिपेंडेंट हैं और ये बहुत लंबा चला है, ठीक है। और ये दुख दर्द तकलीफ का जो मामला है, इसने आपके दिल को भी, जिसे बोलते हैं, सीने से निकाल के रख दिया। एक डेड बॉडी की तरह से हो गए हैं आप, एक रोबोट की तरह से हो गए हैं। फीलिंग्स टाइम के साथ साथ आपकी मरती जा रही हैं और बस एक सरेंडर मोड में है। और यहाँ से चैनलाइज्ड मैसेज ये है कि थोड़ा सरेंडर मोड में आइए और भगवान पे छोड़िए, क्योंकि यहाँ पे भगवान ही इस चीज से निकाल सकते हैं। इस तरह की हीलिंग यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है, हार्ट की हीलिंग, आपको अनाहत चक्र की हीलिंग रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आपको ना
अपने हार्ट को हीलिंग करने वाली जितनी भी प्रैक्टिसेस होती हैं वो करनी चाहिए हैं। तो ये यहाँ पे गाइडेड जो है चैनलाइज्ड मैसेज है। फिर यहाँ पे आया है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स में अगेन अगर आप देखो ना ध्यान से, तो ये कप है, कप होते हैं इमोशंस, आपके इमोशंस, उसमें फिर से हार्ट ही बनाया है, ठीक है, क्योंकि जो हमारे इमोशंस हैं हमेशा हार्ट में ही होते हैं, हार्ट से ही जनरेट होते हैं, इसीलिए हार्ट की हीलिंग। तो मुझे एस ऑफ कप्स में भी यहाँ पे हार्ट की हीलिंग ही लग रहा है। और जब आप अपनी हार्ट की हीलिंग कर लेंगे ना, तो आपकी लाइफ में एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप भी आएगा। अभी जिसके साथ में आप हैं, तो उसके साथ में रिलेशनशिप बहुत अनहेल्दी चल रहा है, बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, बट आपकी हिम्मत भी नहीं हो रही है उसको छोड़ने की, क्योंकि आपको लगता है कि आप अकेले रह जाएंगे, ठीक है। और अकेलेपन की वजह से हम लोग जो है ना ऐसे ऐसे रिश्तों में कॉम्प्रोमाइज करके रहते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। तो ये जब आपकी सेल्फ एस्टीम इंक्रीज होगी, आपके हार्ट की हीलिंग होगी, जब सेल्फ लव आप करेंगे, खुद को प्यार करना, खुद का ध्यान रखना, खुद को प्रायोरिटी देना, जो आप इनसे चाहते हैं, जब वो आप अपने लिए करना शुरू कर देंगे, सबसे पहली बात तो इनकी जरूरत आपकी लाइफ में से घट जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, जितने हेल्दी आप होते जाएंगे, जितने हेल्दी आप अपने इमोशंस को मतलब कैटर करते जाएंगे, अपने इमोशंस को हेल्दी करते जाएंगे, उतने ही हेल्दी लोग आपकी लाइफ में आते जाएंगे। तो यहाँ पे जब ये चीजें ठीक हो जाएंगी, जब आप इसमें से निकल जाएंगे, तो एक हेल्दी कनेक्शन होना, एक सोलमेट कनेक्शन होना, ये किसी फ्रेंड की फॉर्म में हो सकता है, किसी गाइड, टीचर, मेंटोर की फॉर्म में हो सकता है, आपके ही जो होता है कि डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, उसकी फॉर्म में हो सकता है, आपका ही ये आधा हिस्सा हो सकता है सेल्फ लव की फॉर्म में, और आपका ही ये वुड बी पार्टनर हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, बहुत तरह की चीजें हैं यहाँ पे। तो लव का कोई प्रपोजल आ जाना, आप किसी को प्यार करें, कोई पार्टनरशिप आ जाना किसी भी तरह की, बट ये बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाना, तो इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हैं। और यहाँ देख लेते हैं कि जो चीजें हैं, जो खराब चीजें हुई हुई हैं, उनको कैसे ठीक करना है। यहाँ पे मोक्ष ऑफ काली आया है, यहाँ पे ये काली ओरेकल है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप बहुत बहुत परेशान है ना, बहुत बहुत तकलीफ में है और कुछ चीजों से निकल नहीं पा रहे हैं, और बहुत नेगेटिविटी, बहुत इविल आई, जेलसी, उससे भी ज्यादा जेलसी मुझे लग रहा है आप लोगों के आसपास में, कि लोग जलते हैं आपसे। और जलते पता क्यों है? आपकी अच्छाई से जलते, क्योंकि उनके अंदर वो अच्छाई नहीं है। आपकी अच्छाई का फायदा भी उठाते हैं, आपकी अच्छाई से जलते भी हैं। और बहुत बार हमारे ये सवाल होते हैं ना कि क्यों क्यों लोग मुझसे जलते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? तो भैया कोई बहुत बड़े रीजन नहीं होते हैं चिढ़ने वालों के, जलने वालों के। इसलिए भी जलते हैं कि तुम अच्छे क्यों हो, तुम अच्छे से क्यों बोलते हो, तुम कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से रिजोल्व कैसे कर लेते हो, तुम मीठा क्यों बोलते हो, ठीक है। और इसलिए भी जलते हैं कि आप लोगों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, इन लोगों की भी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन नेगेटिव वे में, दूसरे का फायदा उठाने की सेंस में, और आप लोगों की भी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। तो आप भी झांक के देख लेते हैं लोगों के अंदर, लेकिन ये झांक के जो है उनका फायदा उठाते हैं, आप लोगों के अंदर झांक के उनकी हेल्प करते हैं। तो ये भी एक रीजन है कि आपसे ये बहुत जेलसी करते हैं। आप बहुत गिफ्टेड हैं, यहाँ पे जो सोल ट्राइब देखेगा इस वीडियो को, वो बहुत गॉड गिफ्टेड है, बहुत चीजें ना भगवान ने उनको नवाजी हैं देके। हो सकता है आप ब्यूटीफुल हो सकता है आप इंटेलिजेंट हो, और सेंसिटिव तो है ही है, समझदार एक इंसान जो होता है। तो आपकी इन सब चीजों से बहुत जेलसी है इन लोगों को। यहाँ पे मोक्षा ऑफ काली है। और क्रीम जो है ना, एक ये देखो, ये लिखा हुआ है, ये बीज मंत्र होता है माँ काली का। अगर बहुत परेशानी इस तरह की आपको हो रही है, तो आप क्रीम 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 इसका 108 बार जपम भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पे जो है माँ काली आपको मोक्ष देगी, मुक्ति दिलाएगी इन सब चीजों से, ये है, क्योंकि चीजें इस तरह की हैं और आपकी सॉफ्टनेस इस तरह की है कि हो सकता है कि आप डायरेक्टली इनके साथ लड़ भी ना पाओ। तो यहाँ पे माँ काली कह रही हैं कि मैं मतलब तुम्हें इन चीजों से मुक्ति दिलाऊंगी, मोक्ष आया है तो मुक्ति हो जाएगी आपकी, इन नेगेटिव लोगों से ये चले जाएंगे आपकी लाइफ में से। अब ये दोनों ही आना चाहते हैं गाइस, देखो जिद हो जाती है ना कार्ड्स को कि हम दोनों आएंगे, और हटे ही नहीं, तो दोनों आना चाहते हैं। तो यहाँ पे बर्डन है, आपकी साइकी के ऊपर बहुत बहुत बर्डन आया हुआ है गाइस, ठीक है। आपको पता है या नहीं पता है, और आपको पता होगा कि आपकी साइकी के ऊपर बहुत भार आया है। आपके अच्छे होने की वजह से ना आपके ऊपर ऐसी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है जो आपसे बिलोंग भी नहीं करती है, ठीक है। अच्छे इंसान को क्या होता है कि तू इसकी भी सेवा कर ले, इसकी भी सेवा कर ले, इसका भी काम कर ले, मेरा भी कर दे, और आप वो करते भी हैं। और इन सब चीजों को बहुत लंबा टाइम हो गया है, और कहीं ना कहीं 7:30 का इस टाइम पे आ जाना इन चीजों में न्याय लेके आएगा। आपको कहीं ना आंखें खुलेंगी, एक होता है ना कि आहा मोमेंट हो जाता है, आंखें खुल गई, चीजें दिख गई, समझ में आ गया। वो होगा कि ये बर्डन जो है मेरे से अब कैरी नहीं होता है। आप में से बहुत लोगों के कंधों में और गर्दन में और मतलब इस तरह की प्रॉब्लम होगी कि गर्दन में दर्द है, कंधों में दर्द है, फ्रोजन शोल्डर हुए हुए हैं, सर्वाइकल के इश्यूज हैं,
और उसकी वजह से आपको माइग्रेन हो रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम भी आप लोगों को होंगी, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज्यादा भार, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां डाली हुई हैं। ऑफिस में भी हो सकता है कि 4 लोगों का काम आपसे लिया जाता हो, ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार हुए आप लग रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी को आपको नो कहना सीखना पड़ेगा। और ये चीजें जो है ना, आपकी उस चीज की फॉर्म में भी हो सकती है। बहुत बार अगला जो है ना, आपके पेरेंट्स ही सही, चाहे वो अपनी शेम, अपनी गिल्ट, अपना ब्लेम और शिकायतें आप लोगों को देते हैं, तो वो भी आपसे बिलोंग नहीं करते, वो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, एक्स्ट्रा भार है। वो शेम, वो ब्लेम उनको बिलोंग करता है। तो मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे आप वो भी उनको लौटा देंगे एनर्जेटिकली कि दिस डजंट बिलोंग टू मी, ये मुझसे बिलोंग नहीं करता है। और यहाँ पे है प्रोजेक्शन। और अब ये जो चैनलाइज्ड मैसेज आ रहे हैं ना, इनकी वजह से मैंने क्या किया है कि कुछ हीलिंग के वीडियोस मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे रोज ही डालने लगी हूँ। कभी कभी कोई मोटिवेशनल कोट होता है, कभी हीलिंग के वीडियोस होते हैं। तो एक नंबर आपको ऊपर डिस्प्ले होगा, उसको अगर आप सेव कर लेंगे तो आपको मेरे स्टेटस भी शो होंगे, और वहां पे काफी हद तक जो है बहुत अच्छी अच्छी हीलिंग की वीडियोस के लिंक भी मैं डालती हूँ। तो आपको, मुझे लग रहा है हीलिंग की बहुत जरूरत है, क्योंकि मुझे भी यही गाइडेड मैसेजेस आ रहे हैं। और यहाँ पे प्रोजेक्शन है गाइज, तो ये लोग जो आपको कहते हैं, ये जो गैस लाइटिंग है, ये जो कंफ्यूजन है, ये आपका नहीं है। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भार है, ये आपका नहीं है। लाइफ में बहुत सारी चीजें जो आपको लगती है कि मेरी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे पेरेंट्स हैं, मुझे करना ही पड़ेगा, मुझे तो ये नहीं, ये आपसे बिलोंग ही नहीं करता। ये लोगों का प्रोजेक्शन है, जो आपको शेम फील कराई जाती है, गिल्ट फील कराया जाता है, गंदा फील कराया जाता है कि तू सेल्फिश है। आपको ये भी लिटरली कहा जाएगा जब आप इन चीजों से हटना शुरू करेंगे कि तू सेल्फिश है, तू बदल गया है। तो हाँ, उसको आप स्वीकार कर लेना कि हाँ, मैं सेल्फिश हूँ और हाँ, मैं बदल गया हूँ, क्योंकि ये उनका प्योर प्रोजेक्शन है। जब आप उनके चंगुल में से निकलने की कोशिश करेंगे, जब आप अपना फायदा उठाने नहीं देंगे, जब आप हेल्दी होने लगेंगे, जब आपकी लाइफ में कोई और आ जाएगा, तो उनको बहुत जेलसी होगी। एक शिकार अगर उनके हाथ से निकल रहा है तो ये वही फ्रस्ट्रेशन भी होगी, उसमें वो आपको फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे, उसमें वो आपको गिल्ट के ट्रैप में लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको गिल्ट में नहीं आना है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कि इनर चाइल्ड इश्यूज होते हैं, हमेशा ही इन चीजों में इनर चाइल्ड इश्यूज होते हैं। तो वो क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे सिंप्लिसिटी का कार्ड आया है, यानी कि बचपन। यहाँ पे देखो, लिखा सिंप्लिसिटी है, लेकिन ये बचपन, बचपन में आप कैसे हुआ करते थे। इस वीडियो को खत्म करने के बाद ना 5 मिनट मेडिटेशन करना कि बचपन में आप कैसे हुआ करते थे, उससे पहले के लोगों ने आपको करप्ट किया है। बचपन में आप कैसे थे, आप कितने ऑर्डिनरी थे, आप कितनी छोटी चीजों में खुश हो जाया करते थे, आप कितनी सिंप्लिसिटी में रहते थे। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग वाली चीजें थी, लाइफ सिंपल थी। खुश होने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी गाइज, इस वीडियो से भी मिलेगी। ये वीडियो अगर आप तक पहुंच गया है या आपने इसको यहाँ तक देखा है, तो क्लैरिटी आपको यहाँ से भी मिलेगी, ईज मिलेगी। आपके जो बहुत बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हो रही होंगी ना लाइफ में, उसमें ईज आएगा एकदम से। और यहाँ पे है मिनिमलिज्म है। तो अगर आपने अपनी लाइफ में बहुत फैलाव फैलाया होगा ना, यहाँ पे मिनिमलिज्म का मतलब मैं मटेरियलिस्टिक वे में नहीं कह रही हूँ, बहुत बार हम लाइफ का फैलाव फैला लेते हैं। जैसे कि 4-5 साल पहले तक मैंने भी अपनी लाइफ फैलाई हुई थी, हम सभी फैलाते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे मुझे अंदर से फील होना शुरू हुआ कि दिस इज द टाइम कि समेटना शुरू करो, चीजों को समेटना शुरू करो। अपनी फैली हुई ऊर्जा जो है 1000 जगह फैलाई हुई है, तो उसको समेटना शुरू करो। तो वो होता है रियल सेंस में मिनिमलाइजेशन, कि ठीक है, अब देख लिया हमने करके सबके साथ, ठीक है, आप अपने सर्कल को छोटा करते हैं, आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम करते हैं। अब 100 लोगों के साथ काम नहीं करना है, 2 लोगों के साथ काम करना है। 100 दोस्त नहीं रखने हैं, 2 ही दोस्त रखने हैं, लेकिन काम के रखने हैं, ठीक है। 100 जगह अपनी एनर्जी को नहीं बांटना है, 2 जगह करना है, लेकिन वो 2 फुली होनी चाहिए। और मतलब बहुत वाइटल चीजों में अपने आप को इन्वेस्ट करते हुए मुझे आप लग रहे हैं कि नॉन वाइटल चीजें आपकी लाइफ में से अब जाएंगी। और यहाँ पे शेडो एस्पेक्ट में क्या है? क्लटर है। किसी भी तरह का क्लटर आपके अगर आसपास है, उसको क्लीन कीजिए। पुरानी चीजें जो आप यूज नहीं करते हैं, उसको क्लीन कीजिए। पुराने कपड़े जो आपको लगते हैं आप पहन लेंगे, अगर आपने 2-3 साल से कोई कपड़ा नहीं पहना है, तो यकीन जानिए आप उसको नहीं पहनेंगे आगे भी, ठीक है। और क्योंकि ये चीजें ना एंग्जाइटी करती हैं, ओवरवेलम करती हैं हमारे को, और कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाती हैं। और अगर मन में भी इस तरह के नेगेटिव विचार हैं, बहुत ज्यादा क्लटरिंग हुई हुई है माइंड में, तो उसको भी साफ कीजिए। यहाँ पे क्लटरिंग दोनों है, मेंटल भी है और फिजिकल भी है। और यहाँ पे कुछ एक चीजें हम और देख लेते हैं कि किस तरह की चीजें हैं। अट्रैक्शन है। देखो गाइज, आपकी लाइफ में ना, या तो आप हाल फिलहाल किसी को पसंद करते हैं, या कोई आपको पसंद करता है, ठीक है। और मुझे बताइएगा इस तरह की चीजें हैं क्या, कि आप किसी को चुपचाप से पसंद करते हो, कोई आपको चुपचाप से, मतलब एक सीक्रेट एडमायरर हो सकता है कोई। तो कॉल इन योर सोल एलाइज है, और ये सोलमेट है, ये यहीं से मुझे पता चला था।
हो सकता है इससे मिलने के बाद आपकी हीलिंग हो, ठीक है। और सोलमेट का मतलब ये भी नहीं होता है कि जरूरी है कि आपकी उससे शादी ही हो। बहुत बार सोलमेट ऐसे रिलेशन में होता है कि शादी तो पॉसिबल ही नहीं होती है। हमारे बच्चे बहुत बार हमारे सोलमेट होते हैं, हमारे पेट्स हमारे सोलमेट होते हैं, हमारे फ्रेंड हमारे सोलमेट होते हैं, ठीक है। कोई टीचर, गाइड, मेंटोर वो हमारा सोलमेट हो सकता है। तो सोलमेट को जो है करप्ट कर दिया गया है कि सोलमेट इक्वल्स टू हस्बैंड एंड वाइफ। नो, नथिंग लाइक दिस। बट यहाँ पे ये जो है पर्टिकुलरली ये कार्ड जो है अट्रैक्शन की सेंस में ही आया है कि हाँ, आपको भी किसी के साथ अट्रैक्शन हो सकती है, कोई और भी आपकी तरफ को अट्रैक्टेड फील कर सकता है। तो इस टाइम पे उस तरह का सोलमेट कनेक्शन जिससे आप शादी करना चाहें, जिसको आप रोमांटिकली इस तरह से वर्च्यू देते हो, तो उस तरह के कनेक्शन बनने की बहुत बहुत चांस है। हो सकता है इस इंसान के साथ मिलके आप इन नेगेटिव लोगों के साथ लड़ना, जानना सीखें, खुद को जानना सीखें बेहतर जो हैं। और ये कोई थेरेपिस्ट भी हो सकता है, इवन कोई गाइड हो सकता है, टीचर, मेंटोर तो मैंने बोल ही दिया है, थेरेपिस्ट हो सकता है। और हो सकता है कि बहुत बार थेरेपिस्ट के साथ भी ये होता है, क्योंकि थेरेपिस्ट लाइफ में पहला एक ऐसा इंसान होता है या पहली एक ऐसी लेडी होती है, जेंट्स होते हैं कि जो हमें समझते हैं, ठीक है। थेरेपी हम तभी लेते हैं ना, कोई हमें समझ नहीं रहा, हमारे पास कोई बात करने के लिए नहीं है, तो बहुत 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 जेन्युइन होता है कि हाँ, जो हमें समझता है उनकी तरफ को हम अट्रैक्टेड फील करें, बट डजंट मीन कि हम उनकी तरफ को शादी ही करें, हम उन्हें प्रपोज ही करें, वो एक अलग इशू होता है। बट यहाँ पे ये अट्रैक्शन और ये वाला कार्ड बताता है कि लाइफ में कोई आ सकता है जिसको आप प्यार करें, जो आपको प्यार करे, जिसके साथ एक पार्टनरशिप भी डेवलप हो सकती है और जिसके साथ बाद में जाके शादी में भी चीजें कन्वर्ट हो सकती हैं। इस तरह की चीजें यहाँ पे गाइस हैं। और देख लेते हैं यहां से क्या आना चाहता है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। और अगर किसी के साथ आप कमिटेड हैं तो हो सकता है कि यहाँ पे आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया जाए, इस तरह की चीजें भी हैं और आप उस टेस्ट को पार कर लेंगे। और यहाँ से देखते हैं एफिमेरल है, यहाँ पे हैविंग ए ब्रीफ अफेयर और अ रोकी रिलेशनशिप, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म है और हैविंग फन है। तो इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं और इस तरह की चीजें होती हैं आपकी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, ये बहुत जल्दी से आपको डेवलप करती हैं। तो यहाँ पे सारा मामला इमोशनल है, सारा मामला जो है मुझे लग रहा है इंटीमेट पार्टनरशिप के अराउंड ही है और इमोशंस के अराउंड ही है और आपके नियर एंड डियर वंस के रिगार्डिंग ही है। तो यहाँ पे बीच में ये हो सकता है कि कोई शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप आए, फन के लिए आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाएं, ठीक है, और ब्रीफ कोई अफेयर हो जाए, लेकिन वो एक रोकी रिलेशनशिप रहेगा, उसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत रहेंगे, वो आपको चैलेंजिंग बहुत रहेगा। तो ये यहाँ पे बिल्कुल एक क्लियर चॉइस है कि आप इस तरह के रिलेशनशिप में पढ़ना चाहते हैं या आप एक लॉन्ग लास्टिंग सोल सूदिंग रिलेशनशिप चाहते हैं। बिल्कुल यहाँ पे आपकी प्योर जो है फ्री विल आपको यूनिवर्स दे रहा है कि आप क्या करते हैं। और एक चीज बताऊं, एक कोट मैंने कहीं पढ़ा था कि बहुत बार भगवान ना आपके एक्स को आपकी लाइफ में भेजता है फॉर टाइम बीइंग भेजता है, आपको टेस्ट करने के लिए आपको टेस्ट करने के लिए कि क्या आप अभी भी उतने ही स्टूपिड हो। और उसको पढ़ने के बाद मैं काफी दिन तक हंसती रही थी। तो जो ये बोलते हैं ना कि मेरा एक्स वापस आएगा, कि मेरा एक्स वापस आएगा, तो सीधी सी बात है कि वो आज भी उतने ही बेवकूफ है, ठीक है। तो बहुत बार यूनिवर्स हमें वो चीज दे देता है जो हम चाह रहे होते हैं, टेस्ट करने के लिए कि देखो देखो लो मजे, ये आ गया एक्स वापस, फिर से वही झगड़े हो रहे हैं, फिर से वही तकलीफें, फिर से वही प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो ये भी होता है, मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप में ये भी हो सकता है कि कोई एक्स वापस आए और यहाँ पे आपको आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया जाए कि हाँ, क्या आप में कोई बदलाव आया है या वही पैटर्न जो है आपको दोहराने हैं। तो यही चीजें होती हैं गाइस। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, जितनी चीजें मैंने बताई है, इस तरह की प्रॉब्लम है आपको और आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, इस तरह की चीजें आती हैं, या इमोशनली बहुत वीक फील करते हैं, अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से आप लोग केटर नहीं कर पाते हैं, अपने इमोशंस को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, कंफ्यूजन है, केओस है किसी भी तरह का, या लैक ऑफ लव है आपकी लाइफ में ना, कि किसी ने समझा नहीं, किसी ने प्यार नहीं किया। तो ये दो ब्रेसलेट होते हैं, ये होता है मून स्टोन का ब्रेसलेट और ये होता है मदर ऑफ पर्ल का ब्रेसलेट। दोनों की एक जैसी ही क्वालिटीज होती हैं, आपको इंट्यूटिवली देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। बट इनको पहनने के बाद जो फीलिंग आती है, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी आती है, फीलिंग ऑफ सेफ्टी आती है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं अपनी मदर के ही आसपास हूँ, जैसे कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ, सिक्योर हूँ और बिल्कुल माँ की गोद में बैठा हुआ हूँ। तो ये इस तरह के ब्रेसलेट होते हैं और पाइसेंस के लिए बहुत अच्छे होते हैं, खासकर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 है, 20 है और 29 है या फिर 11th है, ठीक है, 11 तारीख है, तो भी बहुत अच्छे होते हैं आपके लिए, क्योंकि आप पाइसियन हैं, देवगुरु बृहस्पति की राशि हैं, तो आपके लिए ये ब्रेसलेट जो है बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत तरीके से आपकी हेल्प करता है। इसको बोलते हैं सिट्रीन का ब्रेसलेट और ये शादियां करवाने में और बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए, आपकी अच्छी एजुकेशन के लिए, पैसा कमाने के लिए, मतलब ओवरऑल अगर हम बोले कि एक ब्रेसलेट जो आंख बंद करके पाइसेंस पहन सकते हैं तो वो सिट्रीन का ब्रेसलेट होता है, ठीक है। सो गाइज, सारी की सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको देने की कोशिश की, इंट्यूटिवली जो फील हुआ वो भी बताया, रेमेडीज जो है वो भी बताई है आपको।
और अगर आपको ब्रेसलेट, क्रिस्टल्स या फिर पेड कंसल्टेशंस बुक करानी है तो ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा थ्रू आउट द वीडियो, वहां पे व्हाट्सएप करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको दी हुई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आपको क्या इंसाइट मिला, क्या आपकी लाइफ में चल रहा है, क्या आप रिलेट कर पाए, क्या स्टफ जो है रिलेटेबल था, क्या ये मैसेजेस या इससे मिलती हुई चीजें आपकी लाइफ में हो रही है, प्लीज लेट मी नो इन कॉमेंट्स। और लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये अर्जेंट गाइडेंसेज हैं आपके थ्रू। अगर ये किसी को शेयर हो जाएंगी ना तो आपको बहुत बहुत इस चीज का जो बोलते हैं ना ये गुड कर्मा मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। तो इसको आप शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी करिए। कमेंट करके मेरा हौसला भी बढ़ाइए, मुझे भी अच्छा लगता है। दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है ना। तो वो आप कर सकते हैं। सब्सक्राइब तो बहुत जरूर से कर ही लीजिए। और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हम यहाँ तक आ गए हैं जहां तक आने का हमने सोचा नहीं था। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस, और कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप लविंग मी। गॉड ब्लेस यू ऑल।